हेलो फ्रेंड्स। सब्जेक्ट ईवीएस स्टैंडर्ड फिफ्थ। तो हमने आगे के वीडियो में देखा था, क्या देखा था, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि रूपल की स्टोरी। तो स्टोरी में रूपल को कौन सा दर्द सफ़र करना पड़ा था? यस, कौन सा? पोलियो का। और वो पोलियो के कारण वो स्कूल नहीं जा सकती थी। तो फिर उसके पड़ोस में रहता एक लड़के ने उसको हेल्प की और उसकी मदद से वो स्कूल जाने लगी। अब आगे की स्टोरी है पेज नंबर 18 पे। तो 18 पे स्टोरी लिखा है, वहाँ पे है सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। यानी कि टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें दो स्टोरियाँ है, एक रूपल की स्टोरी है और दूसरी स्टोरी है ये पोर्टर की। आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई देता है? यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि एक पोर्टर है, वो क्या कर रहा है? मिट्टी को खोद रहा है और उसकी बाजू पर वन एनिमल है, उस पर वो मिट्टी को डाल के उसके घर पे ले जाता है। फिर आपको पता है कि घर के सामने उसने मिट्टी को रखा है और उसकी मदद से, मिट्टी की मदद से वो क्या बनाता है? विसल्स, यानी कि मटके। मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं उन्हें वो पॉटर बनाता है। फिर यहाँ पे नीचे उसने बहुत सारे मटके बनाए हैं। फिर वो मटकों को क्या करता है कि मटकों को गाड़ी में भरकर वो सिटी या उसके आजू बाजू के जो सेंटर होते हैं उसमें वो बेचने के लिए जाता है। यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे वो उस मटकों को बेच के आता है और क्या कमाता है? पैसे कमाता है। चलिए 19 वाला पेज, 19 वाले पेज पे यहाँ पे लिखा है थिंक एंड से। क्या है? थिंक एंड से। उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है थिंक यानी कि सोचना है और फिर कहना है फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर दी डोंकी। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, डोंकी के लिए खाना वो पॉटर कहाँ से लाता होगा? ग्रास यानी कि खाना, वो घास फूस होता है एनिमल जो खाते हैं, वो कहाँ से लाता होगा? फिर सेकेंड नंबर में है हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर दी पॉटर टू शॉक द सोइल। यानी कि पॉटर को मिट्टी भिगाने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी उसे कौन देता होगा? फिर थर्ड नंबर में है हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स। यानी कि पॉटर को मटके बनाने के लिए हेल्प कौन करता होगा? पॉटर को मटके बनाने के लिए हेल्प कौन करता होगा? उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसको हेल्प करते होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। What may the potter require to fire the pots? यानी कि मटके को पकाने के लिए पॉटर को क्या चाहिए? फिर उसके नीचे who would sell the things required for heating the pots to the potter? यानी कि मटके को पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसे कौन देता होगा? हैव यू एवर परचेज्ड अ पॉट? यानी कि क्या आपने मटका खरीदा है कभी? और लास्ट में है व्हाट अदर पर्पज इज द पॉट यूज्ड फॉर। यानी कि मटके के कौन से उपयोग हैं? मटके को हम दूसरा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट तो क्या करते हैं, हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आप लोगों को बताना है। यस, वेरी गुड। अब है नीचे थिंक एंड राइट। वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। यानी कि वेरियस टाइप, अनेक प्रकार के जो लोग होते वो व्यवसाय प्रोफेशनल यानी कि व्यवसायकारों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते? एक्सप्लेन गिविंग इंस्टेंस हाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर
यूनिटेड और कनेक्टेड विथ वेरियस प्रोफेशंस, यानी कि यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, जो चीज़ें दी हुई है वो कौन से व्यवसाय के साथ कनेक्ट है वो हमें देखना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, पॉट। पॉट यानी कि मटके, वो कौन बनाता है, प्रोफेशन। हाउ दे आर कनेक्टेड, वो किसके साथ ज्वाइंट है, जोड़ायल છે। वेरी गुड, पॉटर। पॉटर क्या बनाता है, मिट्टी लाता है, फिर वो मिट्टी को भिगा के क्या बनाता है, उसके व्हील पे वो मेक्स पॉट यानी कि वो मटके बनाता है। फिर ड्राइवर, ड्राइवर यानी कि ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट, यानी कि वो जो मटके बनाता है वो गाड़ी बुलाकर, वो ड्राइवर है, वो गाड़ी को चला के वो मटके को भर के वो कहाँ पे जाता है, बिजनेसमैन यानी कि सेल स्पॉट, जो मटके खरीदता है उसके पास जाके वो पॉटर मटके को बेच के पैसा लेके आता है। वैसे ही सेकेंड नंबर पे आइसक्रीम। हाउ आर दे कनेक्टेड, किसके साथ वो कनेक्ट है, एनिमल हस्बेंडरी यानी कि पशुपालक। घर पे मम्मी गाय या भैंस रखती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पशुपालक। फिर वो गाय या भैंस हमें क्या देती है, दूध देती है। बिजनेसमैन यानी कि हम वो दूध को डेयरी में बेचते हैं या बेचने जाते। वेंडर्स यानी कि जो जिसके पास हम जाते हैं वो खरीदते हैं। फिर नीचे क्लोथिस, तो क्या है प्रोफेशन में, हाउ आर दे कनेक्टेड, कौन किसके साथ जॉइंट है, वो टेलर के साथ यानी कि दर्जी के साथ। तो वो क्या करता है, कपड़े को सिलता है। फिर शॉपकीपर, हम वो कपड़े को दुकान में ले जाते हैं। फिर वॉशरमैन यानी कि वॉशरमैन का मतलब होता है कि कपड़े धोने वाला। चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि रीड। अब रीड में क्या है, मैनी पीपल टॉयल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू अस, यानी कि हमें जो जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसको दिलाने के लिए मैनी पीपल वर्क करते हैं, उसमें हार्ड वर्क करते हैं मैनी पीपल्स। ऑल वर्क आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी कि सभी वर्क का एक सरखा महत्व होता है। नो वर्क इज़ कंसिडर्ड लो और हाई, कोई भी काम बड़ा या छोटा होता नहीं है। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करने से अच्छी तरह से हम लाइफ को एंजॉय जी सकते हैं। फिर उसके नीचे, डू वी इवर थिंक अबाउट द टॉयल मेड बाय अ डोंकी, अ पोर्टर और हीज हेल्पर वाइल ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम दी पोट। हम पोट का यानी कि मटकी का जो ठंडा वाटर पीते हैं तब हम क्या करते हैं, डोंकी, पोटर या अदर जो उसको हेल्प वाटर को करता है उन लोगों के बारे में हम क्या सोचते हैं कि ये पॉट कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, वो सब। वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर एंड द सेलर ऑफ एन आइसक्रीम और मिल्क प्रोवाइडर वाइल ईटिंग ईट, यानी कि जो आइसक्रीम हम खाते हैं तो मिल्क कहाँ से आता है, आइसक्रीम को कौन बनाता है या कौन बेचता है, वो सब हम याद करते नहीं हैं। हमें तो सिर्फ आइसक्रीम खानी होती है। वी शुड आस्क अवर सेल्व्स वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर वाइल मेकिंग यूज ऑफ दी सोर्स अवेलेबल टू अस, यानी कि हमें जो सुविधाएं मिलती है उसका उपयोग करते तो नेचर यानी कि पर्यावरण को हानि होती है या नहीं होती है वो हमें सबसे पहले देखना है। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर एनवायरमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ अवर लाइव्स, यानी कि हमें जो सुविधाएं मिलती है उसका जतन और उसका रक्षण हमें करना चाहिए। आई शुड बी अवर मोरल ड्यूटी, हमारी मेन ड्यूटी है, हमारी मेन फ़र्ज़ है कि टू हैव अ पैशन और होमेज फॉर इट, हमें उसका क्या करना चाहिए,
अभिवादन करना चाहिए। वी शुड हैव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट, यानी कि जो एनवायरनमेंट का जतन करता है, रक्षण करता है, उसे हम क्या करते हैं, उसका हम होमेज यानी कि अभिवादन करते, रिस्पेक्ट करते, वो सब करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। मैंने टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का वर्कबुक में जो आंसर और जो ब्लैंक्स वो सब दिया है उसको हम फिलअप करेंगे, और साथ साथ में आपको वो मैं यहाँ से जो करवाती हूँ वो घर पे वर्कबुक में करना है। थैंक यू।